प्रशांत किशोर छोड़िए ना, वो आदमी के पास अपना सेंस है, अपना दिमाग है। प्रशांत किशोर का आप चर्चा बीच में घुसा देते हैं महाराज। वो आदमी कहता खाता नहीं खुला है, 6 महीना पहले बोल दिए थे चुनाव का ही खाता नहीं खुलेगा। उनके ही एक पार्टी के नेता मनीष अरे कश्यप बात जो सुनिए, जो जंसुराज में तो इतना चोर बैठा है, सब इतना चोर बैठा है। अभी जाके देखिए केसरिया से एक प्रत्याशी थे, हमें क्या बताऊं, 23 मुकदमा उस पर दर्ज है। और आज जाके प्रशासन उन पर एक फर्जी लाइसेंस को लेकर के अगर मामला गड़बड़ हुआ है, फर्जी सिग्नेचर में प्रशासन का ध्यान आया है। तो मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, नाज अहमद है कोई, मैं प्रशासन से मैं जंसुराज के प्रत्याशी पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, नाज अहमद पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। 23 मुकदमे जब पहले से दर्ज थे तो प्रशासन कहाँ थी कि आज फर्जी सिग्नेचर के बाद प्रशासन का नींद खुला है? प्रशासन गलत नहीं करता है। अरे भाई मेरे, आप गरीब हैं तो सबसे बड़का आप अपराधी हैं। एक लाइन में बात जान लीजिए। अच्छा, वो बात मेरा छूट गया कि जंसुराज के ही एक नेता, हमको पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मनीष कश्यप पे 10,000 का रंगदारी का आरोप लगा है। देखिए, आपके पुराने दोस्त भी हैं। अच्छा, अब आप तो रंगदारी का आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगा दीजिएगा, तो क्या उसको तय करना होगा ना, उसको साबित तो करना होगा। और रही बात, सब कोई अपना जिंदगी जी रहा है, बाकी हमको कुछ विशेष जानकारी उसके बारे में है नहीं। अटकलें तो ये लगाई जा रही है कि सम्राट चौधरी अगले जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तो ये भी सुन रहे हैं कि राधा मोहन सिंह जी होंगे यहाँ मुख्यमंत्री को, अच्छा, मोतिहारी के सांसद बनाए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जाता है कि किसी को पता नहीं रहता कि कौन होगा, किसी को भी बैठा दिया जाता है, आम कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बता ही दिया ना, जेडीयू से एक ही नाम ही है, निशांत कुमार। नमस्ते, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जो है वो राजनीति हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है और जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। और देखिए, अप्रैल में जो है कहा जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री जो है वो बिहार का बनेगा। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री अब बनेगा तो बनेगा कौन? लेकिन जो नीतीश कुमार है वो तो अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो ये सीट खाली होगा मुख्यमंत्री का। तो अटकलें ये लगाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का जो है वो मुख्यमंत्री अब होगा। कई सभाओं में आपने देखा होगा नीतीश कुमार जो अभी जनसभा कर रहे हैं उसमें पीठ थपथपाते हुए या संबोधन करते हुए वो बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अब यही संभालेंगे बिहार को। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ अनिकेत रंजन है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। अच्छा, अटकलें तो ये लगाई जा रही है कि सम्राट चौधरी अगले जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तो ये भी सुन रहे हैं कि राधा मोहन सिंह जी होंगे यहाँ मुख्यमंत्री को, अच्छा, मोतिहारी के सांसद बनाए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जाता है कि किसी को पता नहीं रहता कि कौन होगा, किसी को भी बैठा दिया जाता है, आम कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप मध्य प्रदेश में जाके देखिए, मोहन यादव, कोई नहीं जानता था नाम, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री बन गया। एक ही नहीं, 4-5 ऐसे राज्य है जहाँ पे आप उसका डाटा उठा के देखिएगा तो ऐसा चीज़ पॉसिबल हुआ है। इसी तरह आप झारखंड को भी देख लीजिए, रघुवर दास जब बने थे, तो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारा उदाहरण है यहाँ पे, एग्जाम्पल सेट किया है बीजेपी ने। लेकिन एक चीज़ इसमें होता है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो रेस में है। नित्यानंद राय जी हैं जो अच्छे खासे रेस में हैं, काफ़ी पुराने मतलब कार्यकर्ता भी हैं। उसके बाद और मेरा अगर पर्सनल व्यक्तिगत मतलब माहौल पूछिएगा, जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, हो देखिएगा, हो ना हो कहीं श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री बन जाए। अगर बीजेपी कोटे से बनना हो तो श्रेयसी सिंह हैं, नित्यानंद राय जी हैं, उसके बाद आपको राधा मोहन सिंह हैं, राधा मोहन सिंह की, हाँ राधा मोहन सिंह, और उसके बाद आपको सम्राट चौधरी जी हैं। ये तमाम लोग रेस में है, लोग ये लोग बन सकता है लोग। और रही बात अगर बीजेपी कोटे में आएगी तब, नहीं तो नीतीश कुमार के हटने के बाद निशांत कुमार तो हैं ही कमान संभालने के लिए। उनको प्रॉपर आज के डेट में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, हाउ टू टॉक, हाउ टू कन्वर्सेशन, मतलब जो भी होता है सिस्टम उनको बताया जा रहा है कि कैसे बात करना है, कैसे चलना है, क्या कपड़ा पहनना है, किस स्टाइल में खड़े होना है, तमाम चीज़ें उनको बताई जा रही है। मतलब उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो लेकिन बीजेपी कोटे से अगर मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो अटकल, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू से भी हो सकता है। अगर जेडीयू से देखा जाए तब कौन होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बता ही दिया ना, जेडीयू से एक ही नाम ही है, निशांत कुमार। एक ही नाम है, निशांत कुमार, क्योंकि जेडीयू के जितने भी नेता हैं वो लोग नीतीश कुमार के सानिध्य में अपना काम किए हैं, उनके अंडर में रह के काम किए हैं। उनको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग अपने लेवल में खुश हैं। तो रही बात, जो रोल नीतीश कुमार निभा रहे थे वही रोल निशांत कुमार निभाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग आरोप लगाता है कि मंदबुद्धि हैं, कुछ लोग कहता है कुछ 50 चीज़ें एक तरह की बातें होती हैं। तो उसमें एक चीज़ आप जान लीजिए कि 2 साल से नीतीश कुमार पर भी आरोप लग रहा था, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे? अब भी हैं।
तो आरोप लगाने वाले लगाते हैं, बाकी चीज़ें तो आने वाले टाइम में साफ हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो लोग बड़ी वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, ऐसा हो गया है, अलग अलग हरकतें करते हैं। नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर वही सवाल उठा रहे थे, वही एहसान फरामोश लोग सवाल उठा रहे थे, जो अपने बाप पर सवाल उठाते हैं, जो पूरे ज़िंदगी बाप पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा कर देता है। जब बाप बूढ़ा होता है और बाप की मानसिक स्थिति खराब होता है, वो बेड पर सब कुछ करने लगते हैं, तब उनका बेटा जब कहता है कि इनका मानसिक स्थिति खराब हो गया इसलिए सब बेडे पे हो रहा है, तो नालायक औलाद अपने बाप के बारे में कहता है लोग। तो सभी औलाद तो ऐसा होता नहीं है। नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है उसका कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। लोग भावुक भी हुए जब उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। अरे भाई, कोई ऐसा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हटता है बनता है, कोई हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार के एक पोस्ट ने पूरे हिंदुस्तान में माहौल गर्म कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बहुत सारा चीज़ दिया है बिहार को, तो उस चीज़ को आप एनालिसिस, और आप और हम क्या एनालिसिस करें, पूरा बिहार का लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि वो क्या किए हैं, क्या दिए हैं, क्या मतलब ये नहीं है, तो सारी चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, इतने दिनों से जो है निशांत कुमार राजनीति में नहीं थे, लेकिन जैसे ही राज्यसभा जाने का ऐलान हुआ नीतीश कुमार का, वैसे ही ज्वाइन कर लिया जेडीयू निशांत कुमार ने। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझसे नफरत ना कर, मैं तेरा दुश्मन हूँ। मुझसे नफरत ना कर, मैं तेरा दुश्मन हूँ। तेरा कातिल तेरा दोस्त भी हो सकता है। तो पार्टी में जितनी राजनीति होती है, जितनी घटिया राजनीति चलती है, ये पार्टी के एक दूसरे लोग जो होते हैं एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाते हैं, उनका वो मतलब वीडियो लीक करते हैं, वो वीडियो, ये तमाम चीज़ हर राजनीति पार्टी में होती है। उसके बावजूद भी सभी लोग एक स्वर में अगर किसी के नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार हैं, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन निशांत कुमार की भी जो बीच में कुछ हरकतें हैं, बैठते रहना, ऐसे बैठना, उनको लेकर भी हाँ ठीक तो है, मतलब हरकत दिखाते हैं तो खराब है। खराब है। और वहीं मतलब कि झूठा चेहरा दिखाएंगे, झूठा एक्टिविटी दिखाएंगे, मतलब चोरी, अंदर चोर रखेंगे मन में, तो सही है। मतलब कि मन में अंदर कुछ भी गंदगी हो, चेहरा साफ होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप। बहुत अच्छा लेखा टिप टॉप जैसे मतलब कुछ ऐसा बिहार के कुछ नेता हैं कि काम धंधा हो ना हो, मतलब पूरा चंदन उंदन, पूरा कड़ा वड़ा, पूरा ब्रासलेट पूरा फॉर्च्यूनर 4 गो लेके, 2 गो थार लेके चले, पूरा भौकाली टाइट करे, पूरा रील पर रील बाज हो, केवल रील्स में ही सब चीज़ दिखे, वैसा नेता चाहिए आपको। सिंपल रह के काम करने वाला नहीं चाहिए। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है। यहाँ काम करने वाले नहीं चाहिए, यहाँ दिखावा करने वाले चाहिए। यहाँ पे आज चंपारण का बात ले लीजिए ना, यहाँ पे 12 साल से मेहनत करने वाला अनिकेत चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन 12 हफ्ता में लोग चुनाव जीत जाते हैं पैसा के दम पे। क्या फ़र्क पड़ता है उससे महाराज। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दशा किसका है आज के डेट में। अनिकेत रंजन या उनके चाहने वाले या उनके सपोर्ट करने वाले या उनके सब साथ रहने वाले, किसी को किसी चीज़ का दिक्कत है, न इलाज में दिक्कत है, ना पैरवी में दिक्कत है, ना कहीं सपोर्ट में दिक्कत है, ना उनके लिए कहीं लड़ने को तैयार रहते हैं। मुझे कहाँ दिक्कत है, ना मेरे अपने लोगों को दिक्कत है। दिक्कत किसको है? आम जनता को। आज सदर अस्पताल में ICU बेड नहीं है, किसको दिक्कत हो रहा है? आम जनता को। वहीं लोगों को ना दिक्कत हो रहा है जो जात के नाम पे वोट करते हैं, जो पार्टी के नाम पे वोट करते हैं, जो पैसा मीट दारू के नाम पर वोट करते हैं। अच्छा, आज भी ये चीज़ें बहुत देखी जाती है। दारू छोड़िए, दारू तो बिहार में बंद है, मीट पे, पैसे पे, अभी जो दिखा लोग कह रहे हैं कि हजरिया देके 10 हजरिया देके चुनाव जीत गए, ये सारी चीज़ें प्रशांत किशोर आरोप भी लगाते आ रहे हैं। प्रशांत किशोर छोड़िए ना, वो आदमी के पास अपना सेंस है, अपना दिमाग है। प्रशांत किशोर का आप चर्चा बीच में घुसा देते हैं महाराज। वो आदमी का खाता नहीं खुला है, 6 महीना पहले बोल दिए थे चुनाव का ही खाता नहीं खुलेगा। और प्रशांत किशोर की वजह से नहीं, नई पार्टी की वजह से नहीं, उनका एक्टिविटी जो था, समाज के जो लोग वोटर हैं, मेन वोटर जो समाज के, उनसे कोई जुड़ाव नहीं, हवाबाजी था। सारे जिला का भीड़ इकट्ठा करके एक विधानसभा में दिखाया जाता था, तो वोट में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो बड़ा हल्ला था। वो हल्ला गजब हल्ला कहाँ गया? वोट कहाँ नहीं आ गया? कहाँ गया वोट? हम क्या बोलते थे? आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, आप पे तो हमको लग रहा था कई मिलियन चला था मेरा इंटरव्यू। क्या बोला था आपके चैनल पे मैंने? फिर आपके वीडियो में बोल रहा हूँ, क्या बोला था ना कि उनका खाता नहीं खुलेगा, और ये भी बताया था कि क्यों नहीं खाता खुलेगा। तो तमाम जनसुराज के जो पीले मेढक है, जो बरसाती मेढक, ये आके क्या बोलते थे मेरे बारे में, गाली उली देते थे हमको। आज वहीं बिल में छुप गए हैं, काहे नहीं आके बोलते हैं, बात करते। अरे भाई मैं प्रशांत किशोर को चंपारण की धरती पर पहली बार लाने वाला अनिकेत रंजन, पहली मीटिंग कराने वाला अनिकेत रंजन, पहली बार 1.5-2 लाख रुपए का बैनर लगाने वाला इस शहर में अनिकेत रंजन। और आप मतलब कि जिसने महफिल सजाई
वही महफिल से जुदा हो गया, और जो देते थे आपको भर भर पेट की गालियाँ वही आपके लिए खुदा हो गया। अच्छा, जनसुराज से ही एक बड़ी खबर आया है। उनके ही एक पार्टी के नेता मनीष कश्यप जो जनसुराज में तो इतना चोर बैठा है, सब इतना चोर बैठा है। अभी जाके देखिए केसरिया से एक प्रत्याशी थे, हमें क्या बताऊं, 23 मुकदमा उस पर दर्ज है। और आज जाके प्रशासन पर एक फर्जी लाइसेंस को लेकर के अगर मामला गड़बड़ हुआ है, फर्जी सिग्नेचर में प्रशासन का ध्यान आया है। तो मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, नाज अहमद है कोई, मैं प्रशासन से मैं जनसुराज के प्रत्याशी पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, नाज अहमद पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। 23 मुकदमे जब पहले से दर्ज थे तो प्रशासन कहाँ थी कि आज फर्जी सिग्नेचर के बाद प्रशासन का नींद खुला है? प्रशासन गलत नहीं करता है। अरे भाई मेरे, आप गरीब हैं तो सबसे बड़का आप अपराधी हैं। एक लाइन में बात जान लीजिए। अच्छा, वो बात मेरा छूट गया कि जनसुराज के ही एक नेता, हमको पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मनीष कश्यप पे 10,000 का रंगदारी का आरोप लगा है। देखिए, आपके पुराने दोस्त भी हैं। अच्छा, अब आप तो रंगदारी का आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगा दीजिएगा, तो क्या उसको तय करना होगा ना, उसको साबित तो करना होगा। और रही बात, सब कोई अपना ज़िंदगी जी रहा है, बाकी हमको कुछ विशेष जानकारी उसके बारे में है नहीं। तो आपके पुराने दोस्त हैं। तो आप जनसुराज के नेता से किसी से पूछिए जाकर के क्या हुआ है मामला, कहेगी हम तो अपने काम में व्यस्त है आजकल, हम थोड़ा सोशल मीडिया पर कुछ अपना जो बात होता है पोस्ट करते हैं, उसको देखते हैं, बाकी चीज़ों पे हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किसी और के पोस्ट वगैरह पे तो हम आपको जानकारी अभी आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, अभी मुझे जानकारी भी नहीं है। मतलब मनीष कश्यप से अभी सही चल रहा है ना आपका? मेरा गलत कब्ज था, जब उनको आवश्यकता थी हमने मदद किया, फिर आवश्यकता होगी फिर मदद करेंगे। हमारा तो काम ही है लोगों का मदद करना। तो दोस्ती अभी चल रही है ना? वजह वाला दोस्ती की ना दोस्ती का बात ही नहीं है। आप आज आपके हाथ में माइक है, आप पे कोई गलत FIR होगा, कोई आपका परिवार खड़ा नहीं होगा आपके साथ, लेकिन अनिकेत खड़ा होगा। ये मेरा नेचर है। तो ऐसा थोड़ा है कि अब सही बात है, अब आने वाले टाइम में आप मेरे साथ खड़े नहीं रहिएगा तो क्या हम आपको गाली देते रहेंगे? ऐसा कुछ, सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना ज़िंदगी है, जी रहा है सब कोई। अच्छा, अंतिम सवाल है कि चर्चाएं तो बहुत है बिहार में, लेकिन और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया बहुत कुछ लोगों पर आरोप लगाता है, बहुत। एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी का भी मदद करो तो आप उम्मीद मत रखो। दर्द अपना किसे सुनाए, जख्म अपना किसे दिखाए, और लोग बैठे हैं हाथ में यहाँ नमक लिए, जख्म दिखाए भी तो किसे दिखाए। अच्छा, अंतिम सवाल ही है, बिहार में जो चर्चाएं तेज है आप जो मुख्यमंत्री को लेकर के, नहीं मैंने मनीष कश्यप को छोड़ दिया और जनसुराज को छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में अटकलें जो लगाई जा रही है सम्राट चौधरी को लेकर के, निशांत कुमार को लेकर, और एक अटकल ये भी लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा भी नहीं देंगे, देना नहीं चाहते हैं। और कार्यकर्ता JDU के जो है नाराज भी हुए थे कि इनको जबरदस्ती बीजेपी वाली फंसा के कैसे भी करके हटाना चाहते हैं। हम बता रहे हैं, सम्राट चौधरी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार जी के बाद, तो आप समझ लीजिए कि बिहार में एक अलग दौर चलेगा, एक अलग माहौल क्रिएट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि प्रशासन को पूरा छूट मिलेगा, प्रशासन पूरा टाइट होगा। और बिहार में एक चीज़ जो है कि किसी न किसी हाल में अपराध में बहुत कमी आएगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि एजुकेशन सिस्टम सुधार होगा। तीसरा चीज़ है कि जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए मैं भी हमेशा लड़ते रहता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में। अब जैसे मान लीजिए, चलिए PMCH में आप जाते हैं तो बेड नहीं मिलता है, एम्स में जाते हैं तो बेड नहीं मिलता है, IGIMS में जाते हैं तो बेड नहीं मिलता है। विरोध करना, फालतू का हल्ला करना वो अलग चीज़ है। मेन चीज़ पर किसी ने आज तक नहीं सोचा, जो मैं आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ। देखिए, इस बिहार में 38 जिले हैं, एक उसको हटा दिया जाता है, 38 जिले हैं। तो मान लेते हैं कि 38 जिला में तो 38 सदर अस्पताल भी होंगे, होना चाहिए, जिला अस्पताल होगा ना। जिला अस्पताल में बहुत बड़ा खर्चा होता है सरकार का, तो क्यों ना हर जिला में अगर 200 बेड का अगर हम ICU वेंटिलेटर युक्त बहुत बढ़िया अगर बेड का अस्पताल बनवा देते हैं, हौताम जम जो दिखता है वो नहीं, 200 ओरिजिनल बेड वाला अस्पताल, उस पर डॉक्टर तैनात करते हैं, हर जिला में मात्र 200, हर जिला में मात्र 200। तो 38 जिला है, तो 38 जिला के हिसाब से आपका कितना हो गया बताइए? लगभग जो है कि 76-77 जो 100, मतलब कि आपको मैं बता रहा हूँ 60,000, उसको 600-700 साइड कर दीजिए, 7,000 पेशेंट जिला में इलाज हो जाएगा। तो ये 7,000 पेशेंट कहाँ नहीं जाएंगे? पटना IGIMS में, एम्स में और PMCH में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनके लिए ICU और वेंटिलेटर का और प्रॉपर इलाज का व्यवस्था उनके सेपरेट डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अभी तो है नहीं। यहाँ तो पहले लेट मी कंप्लीट। तो यहाँ तो अभी कुछ व्यवस्था है नहीं। अगर आज साहेब गुप्ता के साथ या इनके परिवार वाले के साथ या किसी जान पहचान वाले के साथ अगर दोस्त का एक्सीडेंट होता है, तो आप उठा के सबसे पहले, कोई तो रोड पे छूता नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे दिल वाले अच्छे इंसान अगर मिलते हैं तो उठा के कहाँ लेके जाते हैं? सदर अस्पताल में। अगर कैजुअलिटी हार्ड है, 10 मिनट के अंदर उसको वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, लाइफ सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ सदर अस्पताल में मिलेगा?
आज के डेट में तो बहुत, आज के डेट में नहीं, आज के अभी के अब situation नहीं में मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही नहीं, पूरे बिहार के किसी सदर अस्पताल में आपको नहीं मिलेगा। तो वो आदमी या तो मर जाएगा और नहीं तो उसको सपोर्ट जिंदा करने के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगा। तो सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के एलिजिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, वो पीएमसीएच जाता है, तो आधे से ज़्यादा पेशेंट रास्ते में मर जाते हैं पटना जाने के क्रम में, और कुछ जाते हैं तो 2 घंटा पीएमसीएच के गेट पे खड़े रहते हैं, बेड नहीं मिलता है तो एम्स जाते हैं, 3 घंटे एम्स के गेट पर एम्बुलेंस में बैठे रहते हैं, उसके बाद फिर 2 घंटा आईजीएमएस में आकर बैठते हैं, तब तक मरीज मतलब भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, और हल्ला बॉल वहाँ होता है और वहाँ सीट नहीं मिलता है, तो अगर वह व्यवस्था हर जिला में हो जाएगा तो सीट की कमी होगी क्या? तो आप अगर बीजेपी आएगी तो इस चीज को मजबूत करेगी, मतलब देखिए, स्वास्थ्य में मैं ज्यादा आपको बता ध्यान रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ मजबूत करेगी। और एक चीज़ और है इस मामले में, मैं अभी तुरंत, हम लोग को शेड्यूल मिला है, अगले हफ्ते मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने भी जा रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट मैं उनके सामने रखने, देखिए हम लोग केवल हल्ला बवाल करके पुतला दहन करने वाले, रोड जाम करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रॉपर मतलब जो है सो कि गाइडलाइन भी करने का काम करते हैं। हम यूथ है, देखिए सरकार को तो हमेशा कहते हैं ना, यूथ क्या होता है, E=mc², आइंस्टीन का जो लो आपने पढ़ा होगा। यूथ क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होता है, यूरेनियम से क्या बनता है, बम भी बनता है, यूरेनियम से बिजली भी पैदा होता है। देन सरकार तय करे कि हम जैसे यूथ से बम बनाना है, समाज को नुकसान पहुंचाना है, या बिजली पैदा करके समाज को फायदा करना है। तो यूथ अगर जगह रोड पर आएगा तो आंदोलन करेगा ही। तो वो आंदोलन को आप पॉजिटिव एनर्जी में यूज करना चाहते हैं, आकि नेगेटिव एनर्जी में बर्बाद करने के लिए, आगजनी करने के लिए रोड पर छोड़ेंगे, तो सरकार को तय करना है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्लान देने वाले हैं, प्लान उनको समझाएंगे, करना उनको, नहीं तो आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा लोग सराहने के लिए। पहली बार होगा कि बीजेपी का कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये तो फ्यूचर है, नोबडी नोज अबाउट देयर फ्यूचर, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। चलिए, तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चंपारण से हो, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि आज तक चंपारण से कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं बना है। तो मेरा पूरा प्रयास है, अब प्रयास क्या है, हम क्या ही कर सकते हैं उसमें, मतलब मेरा मतलब सोच है, चाहते हैं कि राधा मोहन सिंह जी जो है वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट राधा मोहन सिंह, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, लेकिन चंपारण से हो। मेरा तो प्रयास यही है कि चंपारण से ही भी एक बार मुख्यमंत्री में कौन अच्छा है, कि लायक कौन है। भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक को उठा के मुख्यमंत्री बना देता है भाई मेरे। अगर बीजेपी कोटा में आता है तो कोई कह नहीं सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मेरा इच्छा है कि चंपारण से अगला मुख्यमंत्री हो। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।